हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक लेके आए हैं, जो हिंदी की है, कक्षा 8वीं के लिए है, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सही विकल्प यहाँ पे आपको पता है, जो गद्यांश के आधार पर बने हुए हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं हम। सबसे पहले निर्देश दिए अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाइए। अब देखिए यहाँ पे गद्यांश क्या है। एक बार सम्राट चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, चाणक्य काश तुम खूबसूरत होते। यह सुनकर चाणक्य बोले, राजन, जहाँ तक मेरा मानना है इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है, रूप से नहीं। अब उसके बाद दिया है, तब चंद्रगुप्त ने पूछा क्या कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हो जहाँ गुण के सामने रूप छोटा रह गया हो। चाणक्य ने राजा को 2 गिलास पानी पीने को दिया। फिर चंद्रगुप्त से कहा, पहले गिलास का पानी सोने के घड़े का था और दूसरे गिलास का पानी मिट्टी के घड़े का। आपको कौन सा अच्छा लगा? चंद्रगुप्त बोले, मटके से भरे गिलास का पानी। पास ही चंद्रगुप्त की पत्नी भी खड़ी थी और वे चंद्रगुप्त और चाणक्य की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। चाणक्य के इस उदाहरण से वे काफ़ी प्रभावित हुई। उन्होंने कहा वो सोने का घड़ा किस काम का जो प्यास ना बुझा सके। मटका भले ही दिखने में भद्दा हो, लेकिन प्यास मटके के पानी से ही बुझती, यानी रूप नहीं गुण महान होता है। इसके आधार पे यहाँ पे जो प्रश्न बने हैं वो प्रश्नों को देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 51 से। अब आपको इसके पहले के जो प्रश्न क्रमांक 50 तक पहले वीडियो में हमने दे दिए, जो भाग 1 था। अब यहाँ से हमने आपको कहाँ से स्टार्ट किए हैं, प्रश्न क्रमांक 51 से। तो इसका प्रश्न है, इंसान की पहचान होती है। तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं, इंसान की पहचान कैसे होती है? उसके रूप से, उसके रंग से, गुणों से या उसकी सूरत से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसके गुणों से। फिर दूसरा देखिए, चंद्रगुप्त की प्यास बुझती है स्टील के बर्तन से, कांच के बर्तन से, के पानी से, सोने के घड़े के पानी से या मटके के पानी से? तो इसका सही आंसर आ जाएगा मटके के पानी से। किससे बुझ रही है? मटके के पानी से उसकी प्यास बुझ रही। तो आपको इसका आंसर दे देंगे यहाँ पे, क्या जाएगा? मटके के पानी से। इस कहानी से चाणक्य के बारे में पता चलता है, वह बहादुर है, वह सुंदर है, वह बुद्धिमान है, वह घमंडी है। तो इसका सही आंसर सा नंबर हो जाएगा, वह बुद्धिमान है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर का। चाणक्य की बात सुनकर चंद्रगुप्त की पत्नी सहमत हो गई, भ्रमित हो गई, द्रवित हो गई, चकित हो गई। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है कि क्या आंसर आएगा। प्रश्न था, चाणक्य की बात सुनकर चंद्रगुप्त की पत्नी क्या हो गई? तो आपको आंसर आ जाएगा, सहमत हो गई। सही आंसर क्या आ जाएगा? सहमत हो गई। यह कहानी हमें संदेश देती है कि सबसे अधिक महत्व है किसका? रूप का, गुण का, सोने का, व्यक्ति का? तो इसका सही आंसर आ जाएगा गुण का। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अब निर्देश आ गया। अगला, अपठित गद्यांश को पढ़कर हम नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर देंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है। एक झील में एक घड़ियाल रहता था। एक दिन घड़ियाल ने हाथी को नहाते देख लिया। बस फिर क्या था, उसके मुंह में पानी भर आया। वह पानी के अंदर ही अंदर हाथी के पास पहुंच गया। उस समय डॉट मेंढक भी था। मेंढक भी पास ही खेल रहा था। वह बहुत जहरीला होता है। वह हाथी के से दोस्ती करना चाहता था। उसने घड़ियाल को हाथी के पास जाते देख लिया। उसने सोचा कि हाथी को घड़ियाल से खतरा है। वह जल्दी से घड़ियाल के सामने पहुंचकर बोला, खबरदार, अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो मेरे दोस्त से दूर हो जाओ। मैं और मेरे साथी तुम्हारी खाल काट लेंगे। यह सुनकर घड़ियाल वापस चला गया। अब देखिए इसमें फिर हाथी ने मेंढक को धन्यवाद दिया और अपनी सूंड उठाकर मेंढक से कहा, अब हम दोस्त हैं। देखिए इसका प्रश्न नंबर 56 बना है। प्रश्न क्या है? घड़ियाल ने झील में नहाते देख लिया। किसे देखा घड़ियाल ने झील में नहाते? तो आपको आंसर आ जाएगा हाथी को। घड़ियाल के मुंह में पानी आ गया क्योंकि वह हाथी को खाना चाहता था, मेंढक को खाना चाहता था, हाथी की सवारी करना चाहता था, बहुत प्यासा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाथी को खाना चाहता था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 58। इस गद्यांश के अनुसार डॉट मेंढक की विशेषता है, वह जहरीला होता है, वह बहुत छोटा होता है, वह सुंदर होता है, वह घड़ियाल से दोस्ती करना चाहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह जहरीला होता है। तो इसके बाद देखिए, मेंढक को धन्यवाद दिया। किसने दिया मेंढक को धन्यवाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब नंबर का। हाथी ने किसको दिया धन्यवाद? मेंढक को। क्यों दिया? क्योंकि उसने घड़ियाल से उसे बचाया। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर। घड़ियाल वापस चला गया क्योंकि
इसके 4 ऑप्शन दिए। उसको गुस्सा आ गया, उसको चोट लगी, हाथी से दोस्ती हो गई, वह डर गया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा वह डर गया। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे उसके उत्तर भी दिए प्रश्नों के 51 से लेकर 60 तक। अगला प्रश्न देखिए, आकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? तो आपको आकर्षण का विलोम शब्द बताना है। तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? देखिए इसमें विकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण। ला उपसर्ग लगाकर नया शब्द बना, क्या बना? ला उपसर्ग लगाकर नया शब्द बना, परवाह। क्या बनेगा? परवाह। वायु का पर्यायवाची शब्द है, वायु का अनिल, अनल, नीर, पंकज। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब नंबर अनल। वायु का क्या हो जाएगा? अनल। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। वार्षिक उत्सव में स्वर संधि का भेद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर, कौन सा है? गुण। ऊंची दुकान फीके पकवान कहावत का अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा स नंबर, बाहरी दिखावा करना। ऊंची दुकान फीके पकवान का कहावत है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाहरी दिखावा करना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 66। ला उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनता है, अभी बताए थे। तो क्या बनता है? परवाह। आकर्षण शब्द का विलोम क्या हो गया? विकर्षण। फिर देखिए, वार्षिक उत्सव स्वर संधि का भेद है, तो इसमें आ जाएगा गुण। इसमें क्या आ जाएगा? गुण आ जाएगा। ऊंची दुकान फीके पकवान कहावत का अर्थ है बाहरी दिखावा करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न 70 नंबर देखते हैं। वायु का पर्यायवाची शब्द है, वायु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अनल। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 71। महेश्वर नदी के किनारे, महेश्वर नदी के किनारे बसा है गंगा, नर्मदा, कृष्णा, यमुना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नर्मदा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो कवि, किस कवि की, उसका नाम बताना है हमें। कविता क्या है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो ये है रैदास की है, स नंबर आंसर आ जाएगा। इसका बाद अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर का। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को, सेठ अब्दुल्ला को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, नेहरू जी को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर, सर गोपाल कृष्ण गोखले को क्या मानते थे? राजनीतिक गुरु। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कहते थे श्रीमान, नौकर, भारती, काला कुली। क्या कहते थे दक्षिण अफ्रीका में? तो इसका आंसर सही आ जाएगा काला कुली। अभिमुख शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग कहाँ लगता है? शुरू में लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स नंबर का अभी, क्योंकि अभी यह क्या होता है? उपसर्ग शुरू में लगता है, इसलिए इसका उपसर्ग क्या होगा? अभी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निर्देश दिए, अपठित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला घेरा लगाइए या लिखिए। हमारा शरीरी 5 भौतिक तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर बना है। आकाश तत्व है 5 तत्वों में सबसे उपयोगी एवं प्रथम तत्व है। महात्मा गांधी ने आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट की संज्ञा दी थी। आकाश जैसे हमारे आसपास और ऊपर नीचे है, वैसे ही हमारे भीतर भी है। चमड़ी के एक एक छिद्र में आकाश है। इस आकाश को, इस खाली जगह को हमें भरने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यदि हम अपना दैनिक आहार ताज़ा और संतुलित ही ले तो शरीर में स्फूर्ति रहेगी, हल्कापन रहेगा। उपवास इस तत्व की प्राप्ति का एक मुख्य साधन है। उपवास के अतिरिक्त आकाश तत्व की प्राप्ति संयम, सदाचार, गाढ़ी नींद और विश्राम और प्रसन्नता से भी होती है। अब इसके आधार पर जो प्रश्न बने हैं उनके उत्तर देना है। 5 भौतिक तत्वों में सबसे उपयोगी एवं प्रथम तत्व कौन सा है? तो आपका इसी गद्यांश में लिखा हुआ था, आप उस गद्यांश के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सा है। तो इसका स नंबर आएगा जल। 5 भौतिक तत्वों में सबसे उपयोगी एवं प्रथम तत्व है, तो सॉरी जल नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाएगा द नंबर का आकाश। क्या आएगा? आकाश। जल गलत है, इसका सही आंसर क्या होगा? आकाश। मनुष्य को भोजन लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए? संतुलित भोजन लेना चाहिए, ब नंबर का आंसर होगा इसका सही। अगला प्रश्न, आकाश तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन है। आकाश तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपवास रखना। महात्मा गांधी ने आकाश तत्व को माना है आरोग्य सम्राट। क्या माना है? आरोग्य सम्राट। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का शरीर इस भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, तो कौन कौन से भौतिक तत्वों से मिलकर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स नंबर का आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से। फिर इसके उत्तर भी हमने यहाँ दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए।
अपठित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोल घेरा लगाइए। मोर एक सुंदर पक्षी है, इसके रंग बिरंगे पंख सभी को मोहित कर लेते हैं। यह खेत, जंगल, शहर, बगीचे आदि स्थानों पर आसानी से देखने को मिल जाता है। इसको मयूर, ताऊस आदि नामों से जाना जाता है। इसके शरीर पर नीले, पीले आदि मिश्रित रंगों के पंख पाए जाते हैं। इसकी पूँछ लंबी होती है। नर की पूँछ मादा की अपेक्षा ज़्यादा लंबी होती है। अपने पंजों से ये सांपों को भी दबोच लेता है। इसकी सर्व सुलभता एवं सुंदरता को देखते हुए इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। इसका नृत्य संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है। ये गद्यांश पढ़ लिया। इस गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर उनको हमको देना है। रंग बिरंगे पक्षी का नाम क्या है? तो आंसर आ जाएगा मोर। रंग बिरंगे पक्षी का नाम क्या आ जाएगा? स नंबर का मोर। मयूर पक्षी होता है बदसूरत, खूबसूरत, तंदुरुस्त, कमज़ोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब नंबर का खूबसूरत। अगला प्रश्न देखते हैं। ताऊस से आशय है। ताऊस यानी किसे कहा गया? ताऊस मयूर को कहा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द नंबर का। मयूर पक्षी जगत में प्रसिद्ध है, बोलने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, देखने के लिए। तो नाचने के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? नाचने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको क्या है? मोर है। तो इसका आंसर आ जाएगा मोर। गागर सा गंभीर हृदय हो में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार आएगा इसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स, उपमा अलंकार। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 87। निम्नलिखित विराम चिन्हों में योजक चिन्ह है। ये विराम चिन्ह में योजक चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर का। ये क्या है? योजक चिन्ह। गागर सा गंभीर हृदय हो में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। फिर अगला देखिए। आर्यभट्ट हमारे देश के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। रेखांकित शब्दों में से संज्ञा है। यहाँ संज्ञा कौन सी है? हमारे, स्थिर या जिन्होंने। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा अ नंबर का आर्यभट्ट। उनके कितने भी प्रजन कारगार में चक्की पीसते रहे। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द है। तो आपको यहाँ रेखांकित शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब। यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया है, ये यहाँ पर रेखांकित रहना था। ये उनके क्या है? सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ जाना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। सुगम, दुर्लभ, दुर्गम, सुलभ। तो इसका आंसर स नंबर का आ जाएगा दुर्गम। निम्नलिखित विराम चिन्हों में योजक चिन्ह है। तो ब नंबर का आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए। बिरसा मुंडा नहीं रहे इस पंक्ति में रेखांकित है। तो अब यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका अ नंबर का। ये जो बिरसा मुंडा जो है इसको रेखांकित करके देगा, या रेखांकित नहीं है। तो यह रेखांकित शब्द बिरसा मुंडा क्या है? संज्ञा है। सुश्रुत विश्व के पहले चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा का प्रयोग किया। रेखांकित शब्दों में से सर्वनाम है। तो यहाँ पे आपको सर्वनाम बता देना है। सुश्रुत है। क्या आ जाएगा? सुश्रुत। सॉरी, सुश्रुत नहीं आएगा, जिन्होंने। ये रेखांकित शब्द क्या है? जिन्होंने क्या है? सर्वनाम है। अंधे की लाठी होना मुहावरे का अर्थ एकमात्र सहारा होना। फिर इसके बाद अगला अपठित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देखिए। विराट कोहली क्रिकेट जगत में जाना माना नाम है। इनका जन्म 5 नवंबर 1988 को हुआ। इनका उपनाम चीकू है। कोहली का पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। आपको चाइनीज़ भोजन अधिक पसंद है। उनका शौक क्रिकेट खेलना, संगीत सुनना एवं परिवार के साथ समय बिताना है। कोहली को सन 2017 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें ICC वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड सन 2012 में एवं 2013 में अर्जुन अवार्ड क्रिकेट के लिए दिया गया। वे घरेलू टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में 2008 से अब तक खेल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। देखिए अब यहाँ पे जो ये गद्यांश था इसके आधार पे हम इन प्रश्नों को उत्तर देंगे। विराट कोहली का उपनाम फल से मिलता है। तो आप इसका आंसर बता देंगे क्या है? चीकू। क्या आ जाएगा? चीकू आ जाएगा। इसके बाद अगला देखिए। विराट कोहली का पसंदीदा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो वह क्रिकेट से। कौन है? सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न देखिए 98 नंबर का। विराट कोहली को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष मिला? विराट कोहली को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष मिला? 2013 को, सॉरी 2017 में। पद्मश्री सम्मान किस वर्ष मिला? तो स नंबर का आएगा 2017 में। इसके ये 2013 रॉन्ग है। अगला प्रश्न देखिए। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम है किसकी? घरेलू टीम है, रणजी टीम है, भारतीय टीम है, अंतर्राष्ट्रीय टीम है। तो ये कौन सी टीम आएगी? घरेलू।
अगला प्रश्न देखिए, विराट कोहली का पसंदीदा भोजन है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा कि विराट कोहली का पसंदीदा भोजन क्या था, चाइनीज़ भोजन है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अपठित गद्यांश के रूप में दिया, गीता फोगाट का जन्म 15 दिसंबर 1988 को हरियाणा जिले के छोटे से गांव बलाली के जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री महावीर सिंह फोगाट हरियाणा के जाने माने पहलवान थे। कर्ण मल्लेश्वरी से प्रभावित होकर महावीर फोगाट ने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में गीता का दाखिला करा दिया, जहां गीता ने कुश्ती का आधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और सन 2009 में जालंधर कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला थीं। सन 2010 में न्यू दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने फिर गोल्ड मेडल जीता। सन 2012 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन में ब्रोंज मेडल जीता। सन 2013 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल और सन 2015 में एशियन चैंपियन में ब्रोंज मेडल जीता। गीता फोगाट को अंतर्राष्ट्रीय खेलों में योगदान के लिए हरियाणा सरकार ने इन्हें डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया। इसके आधार पर कुछ प्रश्न बने, देखिए उनको उत्तर देना है। गीता फोगाट के पिता का नाम क्या था? गीता फोगाट के पिता की रुचि थी काय में थी? पहलवानी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहलवानी। गीता फोगाट द्वारा सन 2009 में जीता गोल्ड मेडल महत्वपूर्ण था। यह पदक होने का था, उन्हें प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था। यह उनकी पहली जीत थी, वह प्रथम भारतीय महिला थी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, वह प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने पहलवानी में क्या किया था, सन 2009 में गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न देखिए, महावीर फोगाट से प्रभावित होकर गीता को पहलवानी करना सिखाया। तो इनको किसने सिखाया पहलवानी करना? तो इसका कड़म मल्लेश्वरी से। अंतर्राष्ट्रीय खेलों के फलस्वरूप हरियाणा पुलिस ने गीता फोगाट को पद दिया। काय का पद दिया था उस गीता फोगाट को? तो इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर DSP का। गीता फोगाट ने आधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। किस चीज़ का प्रशिक्षण प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर स नंबर आएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। इस प्रकार से बच्चों आपके ये हमने सही विकल्प 105 बताए, 50 सही विकल्प आपको पहले वीडियो में बताए थे, ये दूसरे वीडियो में बताए हैं। और आपको इन्हीं के आधार पे वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना है। इससे अधिक प्रश्न इसी से आना है और जो प्रश्नों के उत्तर है वो किससे? आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका से उसकी तैयारी करना है प्रत्येक विषय की। ठीक है बच्चों।